5 दिन बाद भी नहीं चेता बिजली विभाग। सोमवार से पैनी नजर संस्था देगी अनिश्चितकालीन धरना। नवाबगंज ग्राम नगोमा भगवंतपुर में हाई टेंशन लाइन से चिपक जाने पर झुलसी महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 5 दिन बीत जाने के पश्चात भी बिजली विभाग अपनी पूरी मनमानी व हठधर्मी पर अड़ा है, जिसने की पीड़ित महिला व उसके परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया है। पैनी नजर संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध संबंधित थाने किलोड़िया थाने में तहरीर भी दी व नवाबगंज प्रशासन को भी प्रार्थना पत्र देकर घटना की पूरी जानकारी दी व मांग की कि जल्द से जल्द ग्राम से हाई टेंशन लाइन हटाई जाए एवं पीड़ित परिवार को बिजली विभाग हर्जाना मुहैया कराए। किंतु बिजली विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगी है, जिसको लेकर संस्था अध्यक्ष व आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के विरुद्ध धरना देने की चेतावनी दी। संस्था अध्यक्ष ने आज नवाबगंज प्रशासन को पत्र द्वारा सूचित किया। संस्था पूरे ग्राम को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकती है, कभी भी वहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पूरे गाँव में हाई टेंशन लाइन फैली हुई है, जिसके कारण संस्था अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिन बीत जाने के पश्चात भी बिजली विभाग के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और न ही बिजली विभाग ने अपनी तरफ से पीड़ित परिवार को कोई सहायता नहीं पहुंचाई, जिसके कारण संस्था सोमवार से बिजली विभाग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने पर मजबूर है। अध्यक्ष ने कहा कि यदि बिजली विभाग इसी तरह अपनी अड़ियल रवैये पर बना रहा तो अध्यक्षा को भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा तो वे इससे पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि यह ग्रामवासियों की जिंदगी और मौत का सवाल है। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह से हमारी शासन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, जहां पर इंसानी जानों की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। देखो, पत्र दिया है आपने बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर, क्या बात हुई आपने? देखिए, नौगमा में जो ये घटना घटी है, नौगमा भगवंतपुर में बिजली विभाग की लापरवाही और मनमानी कहेंगे हम इसे। हाई टेंशन लाइन पूरे गांव से होकर जा रही है, लोगों की छतों पर रखी हुई है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग बिल्कुल निष्क्रिय बन के काम कर रहा है। उसने अपना काम मौत बिछाने का था वो तो कर दिया, अब लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बिजली विभाग के पास कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई आदेश नहीं है। वो महिला जो बिजली से झुलसी है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 5 दिन हो गए हैं, मैं लगातार प्रशासन को अवगत करा रही हूँ। मैंने थाने में बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध मैंने तहरीर भी दी है। ना तो पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया, ना ही नवाबगंज प्रशासन ने भी कोई बिजली विभाग पर आदेश जारी किया। तो मजबूर होकर आज 5 दिन हो गए हैं, वो गरीब परिवार अभी भी आर्थिक तंगी के बावजूद भी वो इलाज नहीं करा पा रहा है, और इलाज करा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर अस्पताल के बिल देने का बोझ लदा हुआ है। हॉस्पिटल अपना पैसा मांग रहा है, वो गरीब परिवार कहाँ से अपना इलाज कराएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस तरह से हमारी शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, जहाँ इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है। लापरवाही बिजली विभाग की हो तो उस पर उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, उससे सवाल करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनकी कोई जवाबदेही है। लेकिन यदि उपभोक्ताओं से कहीं चूक हो जाए तो बिजली विभाग मैं ब्याज के एक पैसा करके घर और सामान की कुर्की तक करा लेगा और वसूल कर लेगा। लेकिन आज बिजली विभाग पूरे गांव के साथ में खिलवाड़ कर रहा है मौत का, लेकिन बिजली विभाग से जवाब लेने वाला कोई नहीं है। तो मैंने आज नवाबगंज प्रशासन को एक पत्र लिखा है। अगर इसके बावजूद भी नवाबगंज प्रशासन और बिजली विभाग उस परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं देखता है और गांव से वो हाई टेंशन लाइन हटाई नहीं जाती है, जिससे कि आगे भी मौतें होने का खतरा बना हुआ है, पूरा गांव दहशत में जी रहा है, कभी भी हादसा घट सकता है, तो मैं सोमवार से संस्था धरने पर बैठ जाएगी। क्योंकि मैं इतना संवेदनहीन नहीं हो सकती हूँ जितना कि हमारा प्रशासन और बिजली विभाग हो रहा है। जो कि मौतें हो रही हैं, इतनी खतरनाक स्थिति में पूरा गांव रह रहा है, किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, किसी को समझने की जरूरत नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सभी अधिकारी बैठकर अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, अपनी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, लेकिन जनता मर रही है। इसको देखने के लिए ना तो नेता है, ना अधिकारी है, ना कोई विभाग है, ना कोई कर्मचारी है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन
संस्था जनता के लिए आवाज जरूर उठाएगी। कब तक धरने पर फिर बैठना होगा? देखिए, मैंने अनिश्चितकालीन लिख के दिया है। अनिश्चितकालीन धरना होगा जब तक इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, पूरे गांव को भयमुक्त नहीं किया जाता है, हाई टेंशन लाइन वहां से हटवाई नहीं जाती है, तब तक मैं धरने पर बैठी रहूंगी। और हो सकता है इसके बाद भी ये सुनवाई नहीं करते हैं, मुझे भूख हड़ताल तक पे जाना पड़ा, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं लोगों को इस तरह मरने के लिए नहीं